मुकुंदं मनसा स्मरामि। ओम राम नगरिया राम की, बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज की, चौकी हनुमत वीर। कहाँ कहो छवि आपकी, भले विराजे नाम। तुलसी मस्तक जब नवे, धन सुबाने लोहा। कृत मुरली कृत चंद्रिका, कित गोपियन कित साथ। अपने जन के कारण, श्री कृष्ण भये रघुनाथ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए ये मंदिर में नित्य प्रति शाम के समय श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए भगवान के चरणारविंदों में अपना मन लगाते हुए जीवन को सार्थक बनाएं। बोलिए नारायण भगवान की जय। एतावतानं नन शोचते न, गुणैर्सम्यानतिशायनस्य। इत्तेतराणां प्रथयतो विभूति, यस्याङ्घ्रिणेनो यशतो निवेश्यो। यथापि यदपादनखावसृष्टं, जगद्विरञ्चो बहितान्यहानुभा। शेषं पुनास्यान्नयतमो मुकुन्दा, पुनाम लोके भगवत्पदार्था। तो वही गुण वही क्रम चलता हुआ और ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। भगवान की लीलाओं का जो वर्णन हो रहा है, कर रहे हैं, उनकी अद्भुत लीलाओं का, चरित्रों का गान करते हुए अपने आप में और भाव विभोर होते हैं। ओम। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में रघुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा, यपोर्देहा यशुसंगमूढं। व्रजन्ति तत्पारमहंसमन्त्यं, यस्यान्निहंसोपसमा स्वधर्मा। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचकिचाहट से देह के आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस शास्त्र को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। हिचकिचाहट मतलब ऐसे ऐसे धीर पुरुष हैं, सबको त्याग करके घर परिवार, पत्नी, बच्चे, समाज, यश, कीर्ति, लाभ और वैभव सबको त्याग करके भगवान की तरफ हो करके अपना लग जाते हैं। ऐसे ऐसे धीर पुरुष हैं। नारायण भगवान की जय। हम आपको नहीं कहते हैं कि आप तो घर में रहकर के भजन करें बढ़िया भगवान का, न पत्नी त्यागें न पति त्यागें
न बच्चे त्यागे, केवल सबको साथ रखते हुए भगवान को नहीं त्यागे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहम हि पृष्ठो यरमणो भवति राजक्षयात्मा भगमोत्रयावान् न भापतन्या मसमं पतित्रं तिष्ठता समं विष्णुगतिं विपश्चितः। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। जिसका जितना भाव होता है, जितना जिसका आत्मा से प्रेम होता है, भगवान भी उतने मिल जाते हैं, है ना। ज़्यादा गुड़ खाओगे तो अधिक मीठा रहेगा, तो जिसकी जिसकी भक्ति है उतने भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। अब तुम चाहो कि हमने एक माला किया है, आज हम मंदिर गए हैं, वो पूरा धन मिल जाए, सब कुछ मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसा नहीं होता। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरियावत जात ही सिर पर परत निशान। अभ्यास करते रहिए भजन का, भगवान के पादारविंदों का, भगवान के सत्संग का। कभी न कभी तो भगवान को दया आ ही जाएगी। तो सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने, मृगानुगतः श्रान्ता क्षुत्तस्थितो कृशम्। प्रसाद भैया बताऊं। एक दिन राजा, अब सुनिए राजा परीक्षित की कैसे उनको श्राप लगा, कैसे गए, क्या उनको हुआ। इतने बड़े विद्वान राजा है ना, विदर्भ माता उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न अभिमन्यु की पत्नी, ऐसे शासनकालीन राजा कैसे श्राप हुआ। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए पहुंच गए। हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लग गई। जलाशयं चक्षिणा प्रवेश त्रमाश्रमं, तदर्श मुनिमासिनं शान्तं मिलिलोतचोदम्। जब वहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। अब देखिए गतिमति कैसी होती है। ये जो धन है, जो एक अर्थ है, ये भी हमें बात ठीक है ना, हमारे पास धन है, हम बड़े सब कुछ हमारे पास में है, लेकिन कौन सा धन अच्छा होता है? भगवान के भक्ति का धन यदि रहता है उसमें सुकून रहता है। गरीबी तो रहती है, अभाव बना रहता है, लेकिन ताकत बड़ी मजबूत रहती है। हिम्मत न हारिए बिसारिए न राम को, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रतिविद्धोरेन्द्रया प्राणं मनोबुद्धिं कृपारतं, स्थानत्रयं परं प्राप्तं ब्रह्मभूतं विक्रियम्। इंद्रिय प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पद में वे स्थित थे। अब ध्यान जो उन्हें लगाए हुए थे, वे उनका ध्यान ऐसा नहीं था घंटी बजी उठा लिया, एक चुटकी बजाई आँख खुल गई। मतलब ये सब दाया है कि ब्रह्म तुरीय पद में स्थित थे।
ब्रह्मतुरीय मतलब होता है जो हमारे खट चक्र होते हैं, उन खट चक्रों में 3-4 चक्रों में अपने शांत ध्यान में प्रवेश कर जाना। ऐसे बेचारे लोगों ने बैठे हुए थे। जागृत, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मस्वरूप तुरीय पद में स्थित थे। विप्रकेनं जटाच्छन्नं रौरवेण जिनोरचा विष्णुश्च तत्तदुर्गं तथा भूतमयाच्युत। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृगचर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसे ही अवस्थाओं से जल मांगा। क्या मांगा? पानी पीने के लिए, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। क्योंकि देखिए सप्ताह ज्ञान क्या होता है कि उनको भागना पड़ता है। जो महाविद्वान चौकी में आते हैं, आसन लगाते हैं ना, उनको भागना पड़ता है। क्यों? उनकी मजबूरी होती है 7 दिन में 12 स्कंध पुराण को करना, मतलब डबरुइया में हाथी को भरना कहाँ संभव है। लेकिन वो भी बेचारे अपना विद्वान लोग अपना प्रवेश करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रवेश कर गए और मुनि से जल मांगा, पानी दो। विप्रकेनं जटाच्छन्नं रौरवेणाजिनोरचा विष्णुस्तुल्यदुर्गं तथा भूतमच्युतः। जल मांगा। उनका शरीर बिखरी हुई और सूखा जा रहा था, प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। अलब्धं तृण भूम्यादि सम्यक् प्राप्तार्थता अवज्ञात निवर्तमानं मन्यामानश्च कोपः। जब राजा को वहाँ बैठने के लिए एक आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा, अर्घ और आदर भरी मीठी बातें भी नहीं कहीं, कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मान कर वे क्रोध में बस हो गए। अब देखिए साधु का जो रंग है, जो ढंग है, अलग है। हम लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं, कहीं जाए भैया हमने तो पूछा नहीं है, भैया क्या करें, कहते थे बड़े प्रेम से, वो तो बोले नहीं है। बड़ी विपत्तियाँ होती हैं, कोई पूछ नहीं की हमारी, बड़ा अपमान सा हो गया, हमें अच्छा नहीं लगा। अरे भैया ये मान अपमान का दौरा बांधे रहोगे तो हमें हमेशा ईसा दूर में बंधना पड़ेगा। अभूतपूर्वा सहसा क्षतज्ञाभ्यात्मना ब्रह्मांडं प्रत्यभूतं ब्रह्मन् सर्वज्ञदेवता। सोनक जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्षा और क्रोध आया। देखिए समय का अंतर, कलयुग का पहरा अब आने लगा, क्योंकि राजा ने ब्राह्मण के प्रति ईर्षा हुई। जब कभी भी आप ये मानो पतन होने वाला है, मैं अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकाल रहा, लेकिन जब पतन की डगर आने लगेगी तो ब्राह्मण से ईर्षा होने लगेगी। ब्राह्मण से दोष ईर्षा, उसको प्रताड़ना के भाव उत्पन्न जहाँ हो जाएंगे और लोग पतन की ओर अब स्थिति आ रही। नारायण भगवान की जय। सातो ब्रह्मस्त्र से गता सुमरगम सुधा विदर्गच्छन्न सुकेष्टया विधायं पुरमागतम्। वहाँ से लौटते समय उनसे क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर किसी के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। हो गया ना अपराध, क्रोध आया। ब्राह्मण कैसे हैं, बड़े अहंकारी हैं, बैठने को नहीं कहा, पानी मांग रहे, पानी नहीं दिया, है ना। हम राजा हैं, यहाँ के भूमि के राजा हैं, ऐसे ये ब्राह्मण हैं। और एक मरा सांप पड़ा था वहाँ पर, बाण से तिनके से उठा करके और इसी गले में डाल दिया। रामचंद्र भगवान की जय। और अपनी राजधानी में चले आए। अब देखिए जो ऋषि थे बेचारे कुछ नहीं बोले,
ऋषि का तो यही है, ब्राह्मण का यही है, तब का यही फल है, चाहे मान हो अपमान हो। देखो उनके लड़के आए थे, उनके लड़के आए थे, जब देखा था अरे हमारे पिताजी गले में सांप डाल दिया किसी ने। ऐसे किम निवृत्ता शेषम करणो विलिक्षते क्षणा वृषा समाधिरसोस्तम न छत्रबंधुषो। उनके मन में यह बात आई, इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे थे, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिया प्रवृत्तियों का निरोध कर दिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है, ये सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का भाव बचा रखा था। मन में ईर्ष्या आ गई, क्या ये आंख बंद करके बैठे हैं, है ना, पानी भी नहीं दिया, ये ढोंग है, ये सब बेकार है ना। एक के मन में आता है ना, अरे पंडित जी क्या पढ़ते हैं भागवत, क्या सब बैठे रहते हैं बेकार, क्या फोटो खींचते रहते हैं। कई मन के विचार आते हैं आपको, थोड़ा आओ, झांको, बैठो, भगवान को देखो। एक बार आओगे, दो बार आओगे, अपने आप मन आपका शांत हो जाएगा। पर्दे के बाहर तो बड़ी बातें होती हैं, अंदर झांक के देखो कितना आनंद होता है। तो नारायण भगवान की जय। ढोंग रचा रखा है, उनके मन में आया। तस्य पुत्रो त्यस्वे बिरहन बालको भवै राज्ञाघ्नं कपितं तातं श्रुत्वा तत्रैव प्रवेता। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वो मुनि कौन थे? समीक ऋषि थे। उनका जो पुत्र था बड़ा तेजस्वी था। भैया जैसा बीज होगा वैसा तो फल आएगा ही। जिसका जो पुत्र पिता होगा कपि महात्मा जैसे बलवान या सामाजिक अपने आप को बीज रोपण हो जाता है। तब तेजस्वी था, वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा। क्या कहता है? अहो अधर्मा पालानां पिन्नां बलिर्भुजग्निव स्वमिमयं यत्कासानां द्वारपानं सुनामिव। क्या कहा उस समीप ऋषि के बालक ने, पुत्र ने? हे नरपति, कहलाने वाले लोग उच्छिन्न सोची प्रभुओं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले और स्वर के समान कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। इसलिए अब अहंकार की तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ओम कृष्णो गतो भगवती सात्यार्यं पुत्रकथामिनां तद्भक्ति में समुद्रम तस्मिन् पश्चात में बदम। और अतएव उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो, मेरा तपोबल, क्योंकि ब्राह्मण या ऋषि को क्रोध न आए, क्रोध आएगा तो फिर कल्याण नहीं होता है। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर कोष से लाल लाल आंखों वाले उन ऋषि कुमारों ने कौशिकी नदी के जल में आचमन करके अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। वृंदावन बिहारी लाल की। और जो श्राप देना है कल आपको हम इसके भागवत में चलेंगे। क्या श्राप देते? आचमन करके और किया, संकल्प दिया। आज ही बता वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे गोपाल राधे राधे राधे।